welcome to our channel. I am Dr. Anubha Gupta from Illuminate Minds, and today I am going to discuss about tenses. As we all know that tense is a form of verb that tells us about the time that when an action has taken place. There are three types of tenses: past tense, present tense and future tense. Don't worry, I'm not going to discuss with you the types or the meanings of these tenses or the forms of these tenses. Today we'll be talking about the most integral part, because sometimes there are a lot of confusions between which tense is to be used where. बहुत ज़्यादा confusion होता है कुछ tenses के pairs में कि कौन सा टेंस हम कहाँ पर और किस तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट पेयर जो मैं बात करूंगी इज अबाउट सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट. तो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब किसको यूज करना है. सो लेट्स सी हाउ कैन वी यूज इट. नाउ एज वी नो दैट सिंपल पास्ट इट ऑलवेज रेफर्स टू एन एक्शन और सिचुएशन दैट इज फिनिश्ड. कोई भी ऐसा काम जो खत्म हो गया हो उसके लिए हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट. इट इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन और सिचुएशन इन द पास्ट कंटिन्यूज टुडे और इट विल हैपन अगेन. तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल पास्ट हम यूज करेंगे जब हम बात करेंगे कोई भी एक्शन जो पूरी तरह से खत्म हो चुका हो पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारे उस एक्शन की बात करेगा जो ऑलरेडी पास्ट में स्टार्ट तो हुआ, वो या तो अभी तक कंटिन्यू है या अगर वो खत्म भी हो गया है तो वो फिर से अकर करेगा. ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता ही होगा दैट इन सिंपल पास्ट वी यूज द V2 फॉर्म. V2 फॉर्म हम यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. एंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट we use the has, have plus third form of or the V3 form of verb. Now as I already told you that the present perfect links the past to the present. So this is going to be a very helpful tip to identify whether to use a simple past or the present perfect. Also remember that whenever we are talking about the present perfect, it is used when the time of action is not so important. टाइम जो है, जिस टाइम पे कोई एक्शन हो रहा है वो ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और ना ही वो स्पेसिफाइड हो या गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सेंटेंस में. सिंपल पास्ट इज यूज्ड व्हेन डिटेल्स अबाउट द टाइम और प्लेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप ऐसे कह सकते हो कि सिंपल पास्ट जब हम यूज करते हैं जब कोई भी टाइम की डिटेल या प्लेस की डिटेल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और पूरे तरह से स्पेसिफाइड हो. तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस तरह के अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे, जैसे एवर है, नेवर, वंस, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट. सो दीज आर द टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स विच आर नॉट स्पेसिफिक. बट इफ यू लुक एट yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that movement, that day, one day. So these are the kind of time frames which are very very specific. So do remember two things. First is that simple past is used when the action has been finished and the time of the action is very very important, and present perfect is used when the action is unfinished or it will come up again and the details of the time are not so important. Now let's look up at the questions. Okay guys, let's take up few questions now. You can see here are around 5 questions. So I would suggest you to just pause your video for some time and try to do these questions on your own so that we can discuss them. Okay, let's discuss. The first question is, did you like the movie Avengers? A is asking, did you like the movie Avengers? हिंदी में आप बोलो तो क्या बोलोगे, क्या तुमने Avengers movie देखी?
So B is answering I don't know, I blank that movie. इसमें आपको see और never को लेकर जो है you have to choose between the past simple and the present perfect tense. ठीक है, तो अब आपको देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट दोज एक्शंस विच आर ऑलरेडी फिनिश्ड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट वी वांट टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस that might have started in the past but they are still continued or they might happen in the future. तो यहां पर बोल रहे हैं कि मूवी देखी, बी ने कहा मैं मुझे नहीं पता, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई हैव नेवर सीन. नाउ व्हाई आई हैव नेवर सीन? बिकॉज बी स्टिल हैज अ चांस टू सी द मूवी. उसने अभी तक नहीं देखी है, वो कह रहा है मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे कभी देख नहीं सकता, तो स्टिल there is a chance that he can go and see the movie. So that chance is still open. So we cannot use the simple past, because again I will reiterate that simple past is used when we want to talk about those actions which are finished, right? Okay, let's talk about the second question. Megha blank arrive, जो आपको verb है उसको change करना है, in Mumbai a week ago. Now you can very well see that a time frame is given here. So as I already shared with you, when the specified time frame is given, so there is a kind of surety that simple past can be used. So Megha arrived in Mumbai a week ago. This was a simple one. So यहाँ पर आपने easily figure out कर लिया कि वो एक हफ्ते पहले मुंबई में आ गई थी, ठीक है. So that is why we will use the V2 form and the simple past. Now third one is little tricky. Let's see. My best friend and I blank know each other for over 15 years. We still get together once a week. ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, अगर आप इसका पूरा सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको क्या देखना है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ब्लैंक नो ईच अदर फॉर ओवर 15 ईयर्स. 15 ईयर्स से वो एक दूसरे को जानते हैं और दे स्टिल गेट टूगेदर वंस अ वीक, यानी कि वो अभी भी वीक में एक बार मिलते हैं. सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट दैट दे नो ईच अदर फॉर लास्ट 15 ईयर्स but they still meet. That means they are meeting in the present. So it is very very obvious that we will take the present perfect form, which is I have my best friend and I have known each other for over 15 years. I hope it's clear. Fourth is Amit is a fantastic writer. He blank write, आपको दिया हुआ है, 10 very creative short stories in the last year. One day he will be very famous. Now here there is a little bit of confusion because time frame जो है वो specified है, last year की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि शायद हम यहाँ पर simple past use कर सकते हैं because we are talking about a specified time frame. But the correct answer is has written. Why? बिकॉज आप देखो यहाँ पर उनको पहले तो बोला गया कि वो फैंटास्टिक राइटर हैं, उन्होंने 10 क्रिएटिव स्टोरीज लिखी लास्ट ईयर में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, वन डे ही विल बी वेरी फेमस. तो ऐसा तो है नहीं कि पास्ट की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे और प्रेजेंट को बीच में छोड़ देंगे. So it is very very obvious that whenever we are talking about any action that has happened in the past but it is still continued in the present, so that it will go into the future. So that is why we will have to use the present perfect tense. The last but not the least, question number 5. My grandfather blank dream of going to the US before he died. But he didn't make it. He blank, आपको see और never को change करना है, the ocean. Now one thing which I would like to tell you here is whenever we are talking about a person who is no more,
किसी भी ऐसे पर्सन की हम जब बात करेंगे जो कि अभी प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है, देन देयर वी हैव टू सिंपली यूज द पास्ट सिंपल और द सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, माई ग्रैंडफादर ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द यूएस बिफोर ही डाइड बट ही डिडंट मेक इट। वो नहीं जा पाए, उनको जाना था बट वो नहीं जा पाए। ही नेवर सॉ द ocean. So why we will be using the past simple tense here? Because we are using the past simple for the actions which are finished. So for a person who is no more, कोई अगर है ही नहीं अब, तो how can the person go to a place or will do that particular event or action in the future? तो इसीलिए we will have to use the past simple tense. So how many answers you have got right? Please write in the comment section. मुझे ज़रूर बताइएगा. And thanks. Stay tuned for more. Next video, I'll be in my next video I'll be talking about the difference between present continuous and present perfect continuous tense का pair, which is again very tricky. So stay tuned. Keep watching us. Thank you so much. Bye bye.